हेलो चैंपियंस, आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन ओनली लीस्ट इन पाइथन। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस करते करते बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने वाला है। दैट्स वाई मेक श्योर दैट यू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड। पहला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड्स फॉर लिस्ट। देखिए यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि अपेंड का और एक्सटेंड का डिफरेंस क्या है। देखिए इस सवाल को और आपके दिमाग में थोड़ा जोर डालिए और देखिए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। डिड यू ओके। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अपेंड कैन ओनली ऐड सिंगल आइटम्स वाइल एक्सटेंड कैन ऐड मल्टीपल आइटम्स। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड देखते हैं append adds an element to the end of the list while extend adds element from an iterable to the end। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है, देखते हैं। और थर्ड ऑप्शन append changes the original list while extend turns a new list। ओके, append is used for integers while extend is used for string। नो, सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन को आते हैं। Which of the following is not a valid way to access the last element of a list named mylist। हाँ देखिए, मीन्स हम अगर चाहते हैं कि एक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करें तो इनमें से जो चार ऑप्शन दिया इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला पहला ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। यस, बिकॉज यहाँ पर हम लेंथ फंक्शन को यूज़ किए हैं, लेंथ निकाले हैं, लेंथ -1 हमें पता है। अगर हम लेंथ -1 यूज़ करेंगे वी विल बी एक्सेसिंग द लास्ट एलिमेंट। ओके, और सेकेंड वाला भी पूरा सही है बिकॉज इफ वी यूज -1, -1, -2, -3 देन द थिंग्स विल स्टार्ट एक्सेसिंग फ्रॉम द बैकवर्ड। और सबसे सबसे -1 अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा सबसे लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली -2 तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट, अकॉर्डिंगली एवरीथिंग विल बी एक्सेस्ड। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है माई लीस्ट डॉट लेंथ। नहीं, ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम लेंथ ढूंढने की कोशिश करेंगे देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट लेंथ माई लिस्ट, जो कि यहाँ पर लिखा है। ये करेक्ट वे है हम अगर लेंथ निकालने की कोशिश करें। ये सही एक्सप्रेशन नहीं है। ओके सो, और लास्ट वाला भी सही है। मोस्ट ऑफ देम ये लोग ये पर्टिकुलर चीज यूज नहीं कर रहे होंगे, पर ये भी एक करेक्ट वे है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है नॉट ए वैलिड, एक वैलिड वे कौन सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now coming to number 3, how do you create a shallow copy of a list named original list? Okay, यहाँ पर वो पूछा है कि हम एक shallow copy कैसे बनाएंगे एक original list का। देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन ए को लेकर। न्यू लिस्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल लिस्ट अगर अगर हम करेंगे तो इससे क्या होगा, वो ओरिजिनल लिस्ट का एड्रेस पास होगा मेरे न्यू लिस्ट को। ठीक है, और सेकेंड वन क्या है, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल लिस्ट एंड इन दी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एक कॉलन है। ये बिल्कुल सही चीज है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो वन ऑफ द वे फॉर सॉल्विंग कॉपिंग माई ओरिजिनल लिस्ट टू क्रिएट ए न्यू लिस्ट। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है एंड ऑप्शन नंबर सी भी सही है। सो अकॉर्डिंगली मैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये बात याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी एक माध्यम है जिसको हम यूज करके एक ओरिजिनल लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं और एक न्यू लिस्ट बनाने में। नाउ नंबर 4, what happens if you try to access an index that is out of range in a list। अगर हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करें जो कि लिस्ट में है ही नहीं, तो वो क्या देगा? ऑफ कोर्स वो एक एरर देगा। हमें ये ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। एरर जो देगा यहाँ पर सी और डी दो ऑप्शन है जहाँ पर दोनों टाइप का अलग अलग एरर लिखा गया है। तो यहाँ पर एरर किस वजह से दे रहा है? हमें इंडेक्स की वजह से दे रहा है, ये हमें पता चल गया। इंडेक्स के वजह से हमें एरर दे रहा है, तो इसका मतलब एक ही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नंबर 5, what operation would you use to efficiently determine if more than half of the elements in a list are the same value or not। सेम वैल्यू है या नहीं हमें चेक करना है। चेक करना है तो क्या करना है, देखो सम में यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी एडेड। लेंथ यूज करूंगा तो वो क्या बोलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट। पर अगर ऑप्शन डी में यूज करेंगे तो क्या होगा, एलिमेंट्स शॉर्टेड हो जाएंगे। बट इफ आई विल बी यूजिंग काउंटर एज द मेथड
तो वो क्या करेगा, वट एवर एलिमेंट यू वॉन्ट इट विल स्टार्ट चेकिंग, डिटरमाइनिंग कि मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट्स इन ए लिस्ट वो पर्टिकुलर सेम वैल्यू है या नहीं। ये चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल बी यूजिंग काउंटर। ऑफ कोर्स अगर मैं काउंटर डाल के कुछ भी अगर वहाँ पे कैरेक्टर या एलिमेंट डाल दूंगा, इट स्टार्ट चेकिंग कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर वो पर्टिकुलर लिस्ट में हो गया, टपल में हो गया, जहाँ पर भी हो गया वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं वो देखेगा, कितनी बार है वो देखेगा। तो यहाँ सब चेक करना, डिटरमाइनिंग का काम करना, एक ही मेथड पॉसिबल है, वो है ऑप्शन नंबर सी। Now coming back to number question 6, which method will remove the first occurrence of a specific value from a list? कौन सा मेथड रिमूव कर देगा हमारा फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि फर्स्ट ऑकरेंस में प्रेजेंट है एक लिस्ट में, कौन सा एक मैं मेथड यूज करूंगा जो कि उसको वो रिमूव कर देगा। याद करिए, कॉन्सेप्ट को याद करिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट को याद करिए, कौन सा है आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, now coming to number 7, how can you check if an element is present in a list or not? मैं कैसे चेक करूंगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं लिस्ट में, क्या यूज करूंगा, याद है आपको, इन नॉट इन याद है आप लोगों को, यस वी विल बी यूजिंग दिस इन अगर मैं यूज करूंगा तो ये चेक करेगा कोई कि वो है या नहीं, और ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा अगर वो पर्टिकुलर चीज उस पर्टिकुलर जो भी मैं मेंशन किया हूँ सीरीज ऑफ वैल्यू, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ वैल्यू उसमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर वहाँ पर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इन में क्या होगा, अगर मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा हूँ और उसको एक रेंज ऑफ वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि वो इसमें नहीं है क्या, अगर वो नहीं है तभी वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो क्या है, प्रेजेंट को चेक करने के लिए क्या मिल जाता है हमें, प्रेजेंट को चेक करने के लिए ऑप्शन नंबर ए, इन ऑपरेटर का हम यूज करेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू रिवर्स ए लिस्ट इन प्लेस। हाँ, कौन सा फंक्शन यूज करके मैं मेरी पूरी लिस्ट को ही रिवर्स कर दूंगा, याद कीजिए, मेथड को याद कीजिए, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आई चूजिंग माई लिस्ट डॉट रिवर्स, आई विल एबल टू रिवर्स माई होल लिस्ट। ओके, ना ऑप्शन ना क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड शॉर्टेड। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं यहाँ पर। बोलिए, देखिए शॉर्ट क्या करता है, शॉर्टेड क्या करता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, शॉर्ट क्रिएट्स ए न्यू शॉर्टेड लिस्ट व्हाइल शॉर्टेड मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट। ओके, ऑप्शन में बी, शॉर्ट मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट इन प्लेस एंड रिटर्न नन व्हाइल शॉर्टेड क्रिएट्स ए न्यू शॉर्टेड लिस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट क्या करता है, सिर्फ अपनी ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर देता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। पर शॉर्टेड क्या करता है, एक शॉर्टेड लिस्ट को क्या, लिस्ट को शॉर्ट भी करता है, उसको क्या करता है, एक नया शॉर्टेड लिस्ट बनाता भी है। मीन्स आफ्टर शॉर्टिंग ए लिस्ट इट क्रिएट्स ए न्यू लिस्ट विच इज टोटली शॉर्टेड। तो ये याद रखिए, ये एक डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन भी है। अगर आपको कोई पूछ लेगा शॉर्ट का और शॉर्टेड का डिफरेंशिएट बिटवीन क्या है, देन यू कैन अप्लाई दिस एज वेल। ओके, now coming to number 10, what data type is returned by len function। हमें पता है len क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढता है, तो ऑफ कोर्स वो एक नंबर के थ्रू देगा, उसका रिटर्न टाइप एक नंबर होगा। नंबर यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर नॉन अदर देन ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ दिस लिस्ट ऑपरेशंस क्रिएट्स ए न्यू लिस्ट रेदर देन मॉडिफाइंग वन इन प्लेस। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा लिस्ट ऑपरेशन में यूज करूंगा जो कि एक नया लिस्ट बनाएगा रेदर देन एक चीज को मॉडिफाई करते हुए। हाँ, rather than modifying one in place। बोलिए कौन सा एक ऑप्शन यहाँ पे बोलिए जो कि एक न्यू लिस्ट बनाएगा rather than modifying, मीन्स खाली मॉडिफाई नहीं करेगा बल्कि एक नया लिस्ट भी बनाएगा। देखिए कौन सा है, याद कीजिए कॉन्सेप्ट को, अपेंड नहीं होगा, एक्सटेंड भी नहीं होगा, इंसर्ट भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स इफ आई एम डूइंग 1, 2, 3, इफ आई एम यूजिंग ए प्लस ऑपरेटर 4, 5, 6, यहाँ पर क्या होगा, मॉडिफाई भी होगा और एक नया लिस्ट भी बन जाएगा। 1, 2, जस्ट एक्सक्यूज मी, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन list.pop इज कॉल्ड ऑन एन एम्प्टी लिस्ट। अगर हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल, दिस क्वेश्चन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा लिस्ट वाला चैप्टर और हमारा चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर। अगर डेटा स्ट्रक्चर किसने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि पॉप का काम क्या होता है। पॉप क्या करता है, जो भी
लास्ट में एलिमेंट इन हुआ है या रखा गया है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें रिमूव करना है तो वी आर यूजिंग पॉप मेथड, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसको पता चल गया होगा कि पॉप का काम क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, गौर करते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है अगर हम एक पॉप मेथड यूज करेंगे लिस्ट में और एक एम्प्टी लिस्ट है, देखिए अभी क्या है, एक लिस्ट में कुछ है ही नहीं, एक्सक्यूज मी गाइस, एक लिस्ट में कुछ है ही नहीं, वहां पर अगर मैं पॉप अगर यूज करूंगा तो वो क्या रिमूव करेगा, क्या रिमूव करेगा, कुछ रिमूव करेगा क्या, नहीं, एरर देगा। अभी देखते हैं, सी और डी में दोनों चीज़ प्रेजेंट है, दोनों एरर ही हैं, एक है इंडेक्स एरर, दूसरा है वैल्यू एरर। देखिए यहाँ पर इंडेक्स की बात ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। या now coming back to another question, which list method would efficiently let you rearrange a list to put its smallest value into index 0। चलिए देख समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा जिसमें मेरा स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो इंडेक्स 0 में आकर स्टोर होगा। बोलिए, अब बस दिमाग में आप जोर लगाए और सोचिए कि चीज़ें कैसे अरेंज होगी, या चीज़ मैं क्या कर लूँगा वैसे जहाँ पर मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, उस मेथड को यूज़ करने के बाद अपने आप इंडेक्स 0 में आकर स्टोर हो जाएगा। क्या कर लूँगा मैं, तो क्या कर लूँगा तभी ये होगा, मैं शॉर्ट कर लूँगा। मैं अगर एक लिस्ट अगर मुझे दिया है, अगर मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ तो वो क्या होगा, अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो जाएगा और सबसे छोटा वैल्यू विल बी stored in index 0। okay, now when searching for an element within the list and that element is not present, what result does the list। हाँ ये एक अच्छा सवाल है। अगर एक पर्टिकुलर क्या एक प्रेजेंट ही नहीं है लिस्ट में, अगर मैं उसका इंडेक्स ढूंढने की कोशिश करूंगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, एक एरर। एक वैल्यू है ही नहीं और आप उसका इंडेक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एक लिस्ट में, तो क्या क्या रिटर्न करेगा वो, एरर। ओके, नाउ नंबर 15, टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च ऑन अ लिस्ट व्हाट मस्ट फर्स्ट बी ट्रू ऑफ द लिस्ट। हाँ ये एक अच्छा सवाल है, ये हम बोल सकते हैं ये एक लिस्ट का सवाल है। लिस्ट के साथ साथ हम बोल सकते हैं तुम्हारा फंक्शंस का जो चैप्टर है उसका कंबाइंड क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि हमारा सर्चिंग टेक्निक दो तरह के हैं, एक होते हैं लीनियर सर्च, एक होता है लीनियर सर्च, दूसरा होता है बाइनरी सर्च। मैं थोड़ा ब्रीफली ही बोलना चाहूँगा, नहीं तो इसका एक बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। ओके, लीनियर सर्च, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों सर्च ही करते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, लीनियर सर्च में हर एक इंडेक्स को वो चेक करता है कि इस पर्टिकुलर जगह में है या नहीं, इस पर्टिकुलर जगह में है या नहीं, जो भी एलिमेंट यूजर दिया है उसके साथ हर एक जगह को चेक करता है वो है या नहीं, लीनियर सर्च में, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या करता है, हमारा बाइनरी सर्च में चीजें अरेंज्ड होके स्टोर होती है, तभी क्या होता है, वो क्या करेगा, मान लीजिए कि मेरा जो भी चीज स्टोर हुआ है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हुआ है और एक वैल्यू दिया गया है, वो वैल्यू को वो क्या करेगा, मिड वैल्यू से कंपेयर करेगा है या नहीं। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा कि मेरा जो नंबर यूजर दिया है वो मिड से छोटा है क्या। अगर वो एलिमेंट जो यूजर मुझे दिया है वो अगर मिड से छोटा है तो उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, मुझे बताइए, यहाँ पर नहीं है क्योंकि चीजें अरेंज्ड हुई है। उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी हो गया मिड से पीछे, जो एरिया मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर। ये सर नो, अगर मैं किसी चीज़ को अगर असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता हूँ, अगर मेरा एलिमेंट मिड से या इक्वल नहीं हो रहा है और वो एलिमेंट मेरे मिड से छोटा है, तो उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, इस तरफ है। यहाँ पर वो सेम चीज़ करेगा, यहाँ पर फिर से मिड निकालेंगे, फिर वो पर्टिकुलर एलिमेंट ये मिड से कंपेयर होगा, अगर ये मिड से बड़ा है तो वो इसी पर्टिकुलर स्पेस में क्या होगा, इसी पर्टिकुलर स्पेस में सर्च होगा। तो इसका मतलब ये है कि लीनियर सर्च करने के लिए हमें चीज़ें कैसी जरूरत होती है, शॉर्टेड। दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। मैं थोड़ा जूम करना चाहूंगा सो दैट इजीली यू कुड see this। okay, 16 नंबर क्वेश्चन दिया, if you need to use a list as a key in a dictionary, how can you
हाउ कैन यू फर्स्ट कन्वर्ट द लिस्ट। हाँ, यहाँ पर पूछा है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये, हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा लिस्ट का और डिक्शनरी का सवाल है। लिस्ट और डिक्शनरी का कंबाइंड सवाल है ये, ठीक है। ओके, बोलिए। अगर मैं एक लिस्ट को डिक्शनरी का की जैसे यूज करना अगर चाहता हूं, देन व्हाट शैल आई डू। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए, क्या होगा। देखिए, इसके पहले मैं आपको एक फैक्ट बोलना चाहूंगा। हमारा की जो होता है डिक्शनरी का, उसको हम हर वक्त इम्यूटेबल रखते हैं, ठीक है। वैल्यू जो होता है हमारी डिक्शनरी का, ठीक है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा की होता है डिक्शनरी का, वो हर टाइम इम्यूटेबल होता है। और जो हमारा वैल्यू होता है डिक्शनरी का, वो होता है म्यूटेबल, वो चेंजेबल। एक की को हम चेंजेबल नहीं कर सकते, बिकॉज द डिफाइंस, उसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो इसके चलते क्या होता है, हमारे की को हम हर वक्त इम्यूटेबल रखते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नीड, बिकॉज वहां पर हम चेंज कर ही नहीं पाएंगे। अगर करेंगे देन इट विल इम्पैक्ट द होल सिनेरियो। दैट इज वाई इम्यूटेबिलिटी को कौन फॉलो कर रहा है हमारी इंटायर पाइथन में, कौन फॉलो कर रहा है, टपल। टपल इज द करेक्ट आंसर। इसलिए इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक की ऑफ ए डिक्शनरी को अगर मैं टपल में चेंज कर लूंगा, तो वो क्या होगा, इट विल वर्क वेरी स्मूथली, और कुछ एरर भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करना, अगर आपके पास एक लिस्ट है, अगर आप उसको की के जैसा यूज करना चाहते हो डिक्शनरी में, यू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर लिस्ट टू टपल। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 17, which of the following technique creates a completely independent key of a nested list, a list containing other lists, such that the changes to the copy do not affect the original। ये एक अच्छा सवाल है, पर जैसे कि मैं आपका स्कोप देख रहा था, ये पर्टिकुलर सवाल मुझे कहीं पर देखने नहीं मिला है। these are the ones that are required for the interview, जहाँ पर हमारा प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू वगैरह होता है, कोडिंग राउंड्स में ये सवाल पूछा जाता है। दैट्स व्हाई आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर हम कॉपी यूज करेंगे, कॉपीड और डीप कॉपी यूज करेंगे, तो क्या होगा, ये जो टेक्निक बोल रहा है यहाँ पे, ये वो क्या करेगा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली कॉपी बना देगा नेस्टेड लिस्ट का। जैसे कि जिसका चेंज अगर हम करेंगे तो वो ओरिजिनल जगह में वो चेंज शो नहीं करेगा, इफ आई विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बस एक इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन था, तो वहां से मैं एक्सट्रैक्ट आउट करती हूँ, ठीक है। देखिए, और एक सवाल दिया है, यू विश टू राइट ए फंक्शन दैट रिसीव्स ए लीस्ट एज एन आर्गुमेंट। देखिए, सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए। वो बोल रहा है कि मैं एक फंक्शन यूज करूंगा जो कि एक लीस्ट एज एन आर्गुमेंट में एक्सेप्ट करना चाहूंगा। मीन्स हमारा जो फंक्शन डेफिनेशन है, वहाँ उसका जो आर्ग्यूमेंट है, ये भी एक लीस्ट और फंक्शन का कंबाइंड क्वेश्चन है। कंबाइंड क्वेश्चन है, लीस्ट फॉर फंक्शन। अगर कोई फंक्शन पढ़ा होगा तभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन का जो पैरामीटर है उसका आर्ग्यूमेंट एक लिस्ट हो, और यहाँ पर बोल रहा है इनसाइड द फंक्शन यू विश टू प्रिवेंट द लिस्ट आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड बाय द फंक्शन, और आप नहीं चाहते हो कि वो लिस्ट कुछ भी चेंज, कुछ भी मॉडिफाई हो फंक्शन के अंदर, जो कि उसके ओरिजिनल लिस्ट को क्या करे, के ऊपर इम्पैक्ट करे। तो तुम्हें क्या करना होगा, मुझे बोलिए। अगर हम चेंज को प्रिवेंट करना या मॉडिफाई को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, सुरक्षित से हमें उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 19, when would be an efficient situation to consider the insert function। insert function को कहाँ पर यूज करना एक एफिशिएंट यूजेस होगा, याद कीजिए इंसर्ट फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। इंसर्ट फंक्शन को एक लिस्ट का नाम अगर मैं देता हूँ, लिस्ट डॉट इंसर्ट कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं इंडेक्स प्लेस, कहाँ पर हमें इंसर्ट इंसर्ट करना है, उसके साथ यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दैट पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर इंडेक्स में ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जाकर इंसर्ट हो जाता है। ओके, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। या इस पर्टिकुलर अगर लिस्ट एक मेरा लिस्ट है, इफ आई एम यूजिंग इंसर्ट एंड आई एम राइटिंग इंडेक्स प्लेस, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं इसको वाइट कलर में लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नाउ आई एम राइटिंग, मैं लिस्ट लिख दूंगा, ये एक लिस्ट का नाम, लिस्ट लिख देता हूँ, ये एक लिस्ट का नाम है, डॉट इंसर्ट, उसके बाद आई विल बी मेंशनिंग हियर इंडेक्स प्लेस जहाँ पर मुझे इंसर्ट करना है, कॉमा ऑब्जेक्ट,
जिसको मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। ये है मेरा इंसर्ट का सिंटेक्स। अभी देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। टू इंसर्ट द एलिमेंट ऑन द लास्ट इंडेक्स, नहीं, वो कब होगा, आई विल वहाँ पर अपेंड यूज़ करेंगे। टू इंसर्ट मल्टीपल एलिमेंट्स एट वंस, नहीं। टू क्रिएट द कंप्लीट लिस्ट, टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द स्पेसिफिक इंडेक्स व्हेन रिक्वायर्ड। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है। जहाँ पर हम चाहें वहाँ पर क्या कर पाएंगे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट कर पाएंगे। नाउ नंबर 20, द लीस्ट 1 2 3 कैन हैव ओनली इम्यूटेबल एलिमेंट्स, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। लीस्ट कभी भी इम्यूटेबल एलिमेंट्स नहीं रखता है, इट स्टोर्स what mutable elements always, so the correct answer will be false eventually. Now coming to number 21, how lists are different than set in terms of repetition. okay, ये भी आपके स्कोप का सवाल नहीं है, ये करूंगा तो आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा, so I'm not considering this. Now what happens when negative index is given. नेगेटिव इंडेक्स अगर हम लिस्ट में देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, याद कीजिए, अभी हमने डिस्कस किया था, अगर मैं -1 -2 लाऊंगा तो क्या होगा, बैकवर्ड से चीजें एक्सेस होंगी, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर बैकवर्ड इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू नंबर 23, टू फाइंड वेदर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिस्ट आर सिमिलर और नॉट। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, पर यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, समझ में आया, मजा आया, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने मिला। Okay, if you found this video, this lecture, this module valuable, make sure that you like to this particular video, subscribe to this particular channel for such insightful content. Thank you so much, and keep preparing well for your board examination. Thank you. Bye bye.